हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाकर डायमेंशंस केन्ता करी बाहर करासुँ बा डायमेंशनल इक्वेशन गुड़ाक केन्ता करी बाहर करासुँ आम सेटा पढ़मा से विषय पढ़मा। तो फिजिकल क्वांटिटी काना आम जानिछु समस्ते फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी काना जे कि हमको फिजिक्स लॉ गुड़ाक बा फिजिक्स पढ़वार लगी साहाय्य करसी बा जहाँ मेजर कर पार्सुँ फिजिक्स रे ताके आम फिजिकल क्वांटिटी कहूँ। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। जहाँ द्वारा आम फिजिक्स के एक्सप्लेन कर पार्मा दोज क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। से फिजिकल क्वांटिटी तुम मैंने जानिच जे दुई टाइप्स अच्छे गोटे है फंडामेंटाल क्वांटिटी आ गोटे है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटाल क्वांटिटी काना जेना सब बेसिक क्वांटिटी गुड़ाक जेनटा अच्छे द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटी फॉर इट्स कंप्लीट डेफिनेशन। जेनता कि धर आम वन रु आम अंक संख्या शिखबार चाहूँ तो जेना आमर कहीपर 1 ରୁ 9 तक है आमर तार फंडामेंटाल क्वांटिटी आ बाकी सब जितके रहिले सब डिराइव क्वांटिटी क्या 1 ରୁ 9 तक बा 0 ରୁ 9 तक शिखले आम बाकी 11 12 जानी पारुचु। तो सही कथा से बुझला तने एग्जांपल आम जे फंडामेंटाल क्वांटिटी जानले फंडामेंटाल सब डिराइव क्वांटिटी गुड़ाक बाहर। तो फंडामेंटाल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स कंप्लीट डेफिनेशन। आम जानिछु जे 7टा फंडामेंटाल क्वांटिटी अच्छे क्या मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करेंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी आर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तार निहाती भाव सिंबल बा आमर यूनिट गुड़ाक भी जानीदेव एसआई यूनिट रो मास रो है केजी किलोग्राम लेंथ रो मीटर टाइम रो सेकेंड टेम्परेचर रो केल्विन करेंट रो एम्पियर ल्यूमिनस इंटेंसिटी रो कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो मोल। तो यहाँ सब है ना 7टा फंडामेंटाल क्वांटिटी आ तार यूनिट विषय में तुमको कहीदेली। डिराइव क्वांटिटी काना द क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटाल क्वांटिटी। फंडामेंटाल क्वांटिटी रू ही बाहर बाता फंडामेंटाल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी गुड़ाक बाहर तार एग्जांपल जेनता एरिया कि बाहर तर एरिया फर्मूला गोटे आम जो जानला जेनता कि एरिया ऑफ द रेक्टांगल बा आयत क्षेत्रफल केते हेसी लेंथ इंटू ब्रेथ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। तो सेनु बाहर गोटे काना एरिया लेंथ मीटर स्क्वायर हो तार यूनिटा एरिया रो। तो से केनु बाहरला लेंथ फंडामेंटाल क्वांटिटी रू बाहरला। तो एरिया गोटे काना डिराइव क्वांटिटी सिमिलरली फोर्स डेंसिटी वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन बहुत गुड़े डिराइव क्वांटिटी बहुत गुड़े बाहर। तो से सब क्वांटिटी आम डायमेंशन बाहर करामा। यहाँ तार आम जे कहूली लेंथ मास टाइम रो तार यूनिट आउ यूनिट तार सिंबल गुड़ाक लेंथ रो मीटर मास रो किलोग्राम टाइम रो सेकेंड इलेक्ट्रिक करेंट रो एम्पियर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर रो केल्विन ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रो कैंडेला आर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो मोल। तो यहाँ थिला। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी आम क्या बाहर करमा डायमेंशन बाहर कराटा आम शिखमा आज। तो डायमेंशंस काना डायमेंशंस इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which the base quantity are raised to express that quantity। तो आम हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाक देखामा जैसे फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाक फंडामेंटाल क्वांटिटी गुड़ाक पावर केते अच्छे से पावर टांग तार डायमेंशंस बतावा तार डायमेंशन बतावा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का द एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी ताकि आम खोजो डायमेंशनल फॉर्मूला केतेटा बेस क्वांटिटी बा फंडामेंटाल क्वांटिटी यूज होती यार केनता करी यूज किन हिसाब यूज होती ताकि मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला बोली कहूँ। धर मुझे लिखली मास रो डायमेंशन लिखवाली चाहिए तो मास रो सिंबल नेमा आम कैपिटल एम लेंथ रो सिंबल नेमा आम कैपिटल एल टाइम रो नेमा टी। तो मास रो धर मुझे सिंबल डायमेंशन लिखवाली चाहिए तो केदे लिखमी m1 l0 t0। एक्चुअली इधर आम कहूँ डायमेंशनल इक्वेशन मास इक्वल टू m1 l0 t0 लिखला। तो ये 1 0 और 0 ये डायमेंशंस मास रो डायमेंशन है 1 लेंथ रहा 0 टाइम रहा 0 अर्थात डायमेंशनल फॉर्मूला बा डायमेंशनल इक्वेशन लिखबे मास इक्वल टू m1 l0 t0। मास केवल मास अच्छे तो केवल मास है m1 लेंथ रो नैन तो है l0 टाइम नैन तो t0 है। सिमिलरली मोमेंटम रोजे डायमेंशन m1 l1 t-1 ये बाहर कराटा शिखमा आम
फोर्स रोचे m1 l1 t-2 तो ये आम कौन ना डायमेंशनल फॉर्मूला हिसाब से लिखवाटा तो हमें जानला जे डायमेंशनल इक्वेशन भी ताके हमें कौन तो द इक्वेशन फॉर्म बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन यदि आम लिखला मास इक्वल टू m1 l0 t0 लिखला बोले यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर डायमेंशनल इक्वेशन गोटे रिप्रेजेंट करुच्छे स्क्वायर ब्रैकेट रे क्लोज करबो mlt फॉर्म रे लिखबो आ स्क्वायर ब्रैकेट रे क्लोज करबो केन फंडामेंटल क्वांटिटी केतेटा यूज होइछे तार पावर्स माने जे तार पावर्स गुडा को होजी काना डायमेंशंस माने मास लिखला m1 l0 t0 ये हला तार डायमेंशनल इक्वेशन 1 0 0 हला तार डायमेंशंस जदि कहला मास रो डायमेंशन केते माने 1 लेंथ रो डायमेंशन केते 0 है टाइम रो डायमेंशन केते 0 है ताने मास केस रे लेंथ रो सिंबल हम यूज एल यूज करसो तो लेंथ रो डायमेंशंस केते हेबा मैं डायमेंशंस बोली कहमी न डायमेंशन बाहर कर बोली कहमी तो लेंथ रो डायमेंशंस केते हला m0 l1 t0 बता डायमेंशनल इक्वेशन केते हला लेंथ इक्वल टू m0 l1 t0 टाइम रो हला m0 l0 t1 जदि टाइम रे खाली टाइम ही होछे तो मास ने तो m0 लिखमा लेंथ ने तो l0 लिखमा टाइम होछे तो t1 लिखमा तो पहला सब फंडामेंटल क्वांटिटी आम तार डायमेंशनल इक्वेशन गुड़ा जानी पकामा आ से सब के आम यूज करमा कि डिराइव क्वांटिटी डायमेंशन बाहर करवा लगे आम यूज करमा सिमिलरली टेम्परेचर सिंबल आम क्या यूज करसु के तो टेम्परेचर जब डायमेंशन लिख बेला m0 l0 t0 k1 लिखब करेन्ट रो लिख करेन्ट रो जब लिखमा तार सिंबल आम यूज करसु ए तो तार जो डायमेंशन लिखमा आम के लिखमा m0 l0 t0 a1 लिखमा सिमिलर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी रो सिंबल आम यूज करसु cd तो तार डायमेंशन लिखा गले m0 l0 cd1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो मोल यूज करसु तो m0 l0 t0 मोल 1 लिखमा तो मैक्सिमम तुमको मास लेंथ टाइम रो लागबा आ मैक्सिमम केते जाय रे टेम्परेचर रो लागबा करेंट रो नेक्स्ट ईयर रे बेसी लागबा सेकंड ईयर रे लागबा तो मास रो सिंबल आम नेमा m लेंथ रो l टाइम रो t धरो डिस्टेंस कहला डिस्टेंस भी गोटे काना लंबा है तो तार भी सिंबल l आसबा लेंथ है मोर हाइट धर मेजर में करो तुम हाइट के मुझे कहली तो हाइट बेले भी लंबा के बुझे तो हाइट रो भी ताने सिंबल काना आसबा l आसबा तार भी जब धर हाइट रो में डायमेंशन कह बोले तो कहब के m0 l1 t0 कहब है तो यहाँ सब थी कण आर किसी आम जान जे व्हाट आर डायमेंशनल कन्स्टांट केतेटा ताने अछन द फिजिकल क्वांटिटी विथ डायमेंशंस एंड फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कन्स्टांट जैसे किसी कन्स्टांट गुड़ाक फिजिक्स रे अच्छे जार डायमेंशन अच्छे कि गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी यानी कन्स्टांट क्वांटिटी डायमेंशन नहीं था डायमेंशन लेस थी कि किछिटा कन्स्टांट अच्छन जे मानकर वैल्यू अच्छे डायमेंशन अच्छे कि फिक्स वैल्यू अच्छे कन्स्टांट एग्जांपल ग्रेविटेशनल कन्स्टांट प्लांक्स कन्स्टांट यूनिवर्सल गैस कन्स्टांट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये सब गुड़ा तारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब गुड़ा डायमेंशनल कन्स्टांट तार फिक्स वैल्यू अच्छे किंतु सेमानकर डायमेंशन अच्छे ताको डायमेंशन किसी ना किसी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीदेली भूलीगला तो ये सब ग्रेविटेशनल कन्स्टांट प्लांक्स कन्स्टांट यूनिवर्सल गैस कन्स्टांट ये सब बोले ना डायमेंशनल कन्स्टांट ताको डायमेंशन अच्छे कि फिक्स वैल्यू अच्छे तार किसी व्हाट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस माने जेन माको डायमेंशन बिल्कुल नहीं माने m0 l0 t0 लिखवा मास भी 0 लेंथ मास रो डायमेंशन भी 0 लेंथ रो डायमेंशन भी 0 टाइम रो डायमेंशन भी 0 समस्त 0 ही आता डायमेंशन माने 0 ही है तो ताके हम कहमा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोली कहमा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आर दोज व्हिच डू नॉट हैव डायमेंशंस बट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ताकर फिक्स्ड वैल्यू गुडे थिबा कि ताकर डायमेंशन नै थे पहलाटा पड़ला कणा डायमेंशनल कन्स्टांट ताको डायमेंशन भी थिबा और कि फिक्स वैल्यू भी थिबा ताकि हम कहू डायमेंशनल कन्स्टांट डायमेंशनलेस क्वांटिटी काना जार फिक्स वैल्यू अच्छे कि तार डायमेंशन नहीं जेनता कि प्योर नंबर गुड़ाक पाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन गुड़ाक साइन थीटा कॉस थीटा सब नंबर गुड़ाक जी होल नंबर रहा समस्त हेल्ले कणा डायमेंशनलेस ताकर गोटे फिक्स वैल्यू अच्छे तो से माने कणा डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी विथ यूनिट्स केतेरा अच्छन जेना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जूल्स कांस्टेंट इमानकर यूनिट गुड़ाक अच्छे कि डायमेंशंस नहीं जेना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट हो रेडियन जूल्स कांस्टेंट यूनिट हो जूल्स पर कैलोरी किंतु
यूनिट अच्छे ताको डायमेंशंस ना तो ताकि आम कह डायमेंशनलेस क्वांटिटी विथ यूनिट्स बोली कहूँ। व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल्स? Dimensional variables are those physical quantity which have dimensions and do not have a fixed value. For example, velocity, acceleration, force, work, power जेना हमें मैक्सिमम पढ़मा जेनटा ताको ताने किसी फिक्स वैल्यू नहीं जैसे एक्सेलरेशन हो कि स्पीड हो वेलोसिटी हो जतकि ताने डिराइव्ड क्वांटिटी गुड़ाक फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम ताने जतकि रहिले से सब हेले काना डायमेंशनल वेरिएबल ताकर हमें वेरिएबल आन कि ताकर फिक्स गोटे डायमेंशन अच्छे जेनता कि धर मुझे कहली वेलोसिटी डायमेंशन m0 l1 t-1 तार डायमेंशन अच्छे फिक्स डायमेंशन अच्छे कि तार फिक्स भैल्यू नहीं तार तो ताकि व्हाट आर तार डायमेंशनल वेरिएबल्स बोली कहूँ। तार आर गोटे व्हाट आर द डायमेंशनलेस वेरिएबल? डायमेंशनलेस वेरिएबल कना डायमेंशनलेस वेरिएबल्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट हैव डायमेंशंस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पॉइजन रेशियो ये सब विषय आगे पढ़ते गले पढ़ब पॉइजन रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते आगे पढ़ते जीव फिजिक्स ये सब ये टॉपिक गुड़ाक आसते जावा तो कण जार ताने फिक्स वैल्यू भी नैन आ जार डायमेंशन भी नैन जार फिक्स जेन क्वांटिटी गुड़ाक फिक्स वैल्यू भी ना आ डायमेंशन भी ना ताकि आम कहूँ कौन डायमेंशनलेस वेरिएबल जेनता कि तार एग्जांपल गुड़ाक देला स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये सब थिला तो तापरे आस आम शिखा जेना आम इम्पोर्टेंट आजिरटा डायमेंशन बाहर करा शिखमा सब डायमेंशनल इक्वेशन जहाँकि कहूँ मैं डायमेंशंस बोली कही दौचे न तो डायमेंशन बाहर करा आम शिखवाटा इम्पोर्टेंट है तो कहा कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी आम डायमेंशन केते बेले बाहर कर पारमा जदि तार रिलेटेड किसी फॉर्मूला जानिथिमा बा तार यूनिट्स जानिथिमा से फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड किसी जदि फॉर्मूला जानिथिमा बा तार यूनिट्स जानिथिमा यूनिट जानिथिमा ताहले आम तार डायमेंशंस बाहर कर पारमा बा तार डायमेंशनल इक्वेशन आम बाहर कर पारमा। मैं डायमेंशंस बोली कहूँ एक डायमेंशनल इक्वेशन कहबार कथा डायमेंशंस बोली कहूँ धर मैं लिखली ना डायमेंशंस ऑफ मास मास रो सिंबल कना m1 ताकि फुल फॉर्म रे लिखमा mlt फॉर्म रे लिखमा मास रे केवल मास अच्छे तो ताकि लिखमा m1 l0 t0 विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट सब लिखो एटा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास लिखला सिला डायमेंशंस ऑफ लेंथ बा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लेंथ जदि कहमा केते लिखमा लेंथ रो सिंबल कना आसबा l1 कैपिटल l रे विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट देबो जदि ताकि mlt फॉर्म रे फुल फॉर्म रे लिखमा m0 l1 t0 सब बोले mlt फॉर्म रे लिखा जायसी डायमेंशन गुड़ाक स्क्वायर ब्रैकेट रे डायमेंशन ऑफ टाइम कना t1 तार सिंबल है t1 बा ताके लिखि पारमा m0 l0 t1 बोली लिखि पारमा एटा किछि फंडामेंटल क्वांटिटी जेना मास लेंथ टाइम रो ताके यूज करिक आम बाकी डिराइव क्वांटिटी रो भी डायमेंशन गुड़ाक बाहर करामा धर मैं एरिया रो डायमेंशन बाहर कर कहले तो एरिया रो किछि हमको फॉर्मूला जानवा लगे पड़वा किछि भी फॉर्मूला कहारी भी गोटे एरिया रो फॉर्मूला हमको दरकार जेनता कि धर आम आयत क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टांगल कि एरिया ऑफ स्क्वायर माने वर्गचित्र रो क्षेत्रफल कि आर किछि भी एरिया रो हो तुम किछि भी कहार भी एरिया गोटे फॉर्मूला दरकार से फॉर्मूला जानले तमने आम एरिया रो डायमेंशन बाहर करे पारमा धर मुझे जेनता कहली एरिया ऑफ रेक्टांगल आयत क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तार फॉर्मूला पकाली लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ रो सिंबल कण आसबा लेंथ भी गोटे लंबा है तो तार सिंबल आसबा l1 आसबा ताकि l1 लिखली आ ब्रेथ भी गोटे लंबा है तो तार सिंबल भी आसबा l1 तो l1 इंटू l1 केंदा हवा तापर हिबा l1 + 1 हवा एटा केंदा पड़ला इनो तुम घात पाठर फॉर्मूला हिसाब से ताने डायमेंशन यूज है घात पाठ पढ़ी थी पावर एंड एक्सपोनेंट x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b इक्वल x टू दी पावर a + b ये फॉर्मूला गुड़ाक जानी थी x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b इक्वल x टू दी पावर a माइनस b तो ये घात फॉर्मूला गुड़ाक पढ़ी सिमिलारली जगह भी से भाया होती l1 अच्छे धर पावर है 1 जेन पावर है 1 से तार इक्वल डायमेंशन तो लिखिपार l1 + 1 घात पाठर फॉर्मूला हिसाब से यूज है x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b इक्वल x टू दी पावर a + b तो ये जगह l1 + 1 है 1 + 1 2 है l2 ताकि तुम mlt फॉर्म लिखा के m0 l2 t0 तो एरिया रो डायमेंशन बा डायमेंशनल इक्वेशन केते बाहरला m0 l2 t0 बाहरला। सिमिलारली डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम जदि बाहर करामा वॉल्यूम रो किसी भी वॉल्यूम रो फॉर्मूला दरकार तुम स्फीयर रो वॉल्यूम हो सिलिंडर रो वॉल्यूम हो क्यूब रो वॉल्यूम हो कि क्यूबेड रो वॉल्यूम हो
माने आयत घन क्यूब बेले समघन क्यूबेड बेले आयत घन रो मुई वॉल्यूम रो फॉर्मूला पकाई वॉल्यूम बेले कण आयतन एरिया बेले क्षेत्रफल वॉल्यूम बेले आयतन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम रो मुई धरो आयत घन रो फॉर्मूला इन पकाली क्यूबेड रो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लंब गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता तो लेंथ भी गोटे लंबा है ब्रेथ भी गोटे लंबा ही है तो तार सिंबल भी एल आसबा और हाइट रो भी सिंबल कण आसबा एल आसबा हाइट भी गोटे लंबा है तो L1 इंटू L1 आसला L इंटू 1 + 1 + 1 दैट इज L3 है तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम केते है m0 L3 t0 है मैं फिर कह चाहिए से घात पाठर फॉर्मूला हिसाब से आम यूज करूँ x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इक्वल x टू द पावर a प्लस b नो यूज है मैंने 1 + 1 + 1 है L3 है m0 L3 t0 है सिमिलरली डायमेंशन ऑफ स्पीड बाहर करो स्पीड बा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड रो फॉर्मूला कना डिस्टेंस बाय टाइम दूरता हरण समय डिस्टेंस भी गोटे कना लंबा है तो तार सिंबल भी कना आसबा L1 आसबा स्क्वायर ब्रैकेट देबो टाइम रो कना t1 है टी ऊपर के पलाला 1 कहीं जावा -1 ही जावा L1 t -1 ही जावा ताकि दी MLT फॉर्मूला लिखमा केते हेबा m0 L1 t -1 हेबा का स्पीड रो डायमेंशनल इक्वेशन केते हला m0 L1 t -1 और तार स्पीड और डायमेंशन है 0 1 -1 एंता भी कही पार इनु केन फॉर्मूला पला तुम जेन 1 बाय घातर जेन गोटे फॉर्मूला जे 1 बाय x टू द पावर a इक्वल टू केते येसी x टू द पावर -a तो इन t1 तले थिला ऊपर के पले गला केते t टू द पावर -1 हला t -1 हला तामना तो हेतिले L1 t -1 हला m0 L1 t -1 स्पीड और डायमेंशन केते बाहरला m0 L1 t -1 सिमिलरली वेलोसिटी रो फॉर्मूला काना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो मुझे जहाँ कहलिए कैंसी भी फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला हमको जानबार लगे पड़वा फॉर्मूला जानीमा बा तार यूनिट भी जो जानीमा बेले भी आम बाहर करे पारमा जेनता कि धर स्पीड रो यूनिट होचे मीटर पर सेकेंड मीटर सिंबल कना मीटर पर सेकेंड माने मीटर बाय सेकेंड मीटर सिंबल आसबा L1 सेकेंड तले अच्छे माने L/T1 आसला L1 t -1 हेबा यूनिट जानी भी आम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन आम बाहर करे पारमा सिमिलरली वेलोसिटी रो डायमेंशन आसू वेलोसिटी रो फॉर्मूला कना है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट कना है कैंसी भी हमर ऑब्जेक्ट रो इनिशियल और फाइनल पोजीशन भितर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हम कहूँ डिस्प्लेसमेंट ताकि विस्थापन कहतलो ओडिया रे माने कैंसी भी ऑब्जेक्ट रो आरंभ रो पोजीशनटा और तार शेष पोजीशन रो भितर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबुतर कम डिस्टेंस जहाँ जेनटा है ताकि हम कहूँ डिस्प्लेसमेंट बोली कहूँ मैं डिस्प्लेसमेंट भी गोटे कना डिस्टेंस ही है तो तार सिंबल भी कना आसबा L1 आसबा तो L1 लिखला आउ टाइम रो t1 फिर t ऊपर के पलाला L1 t -1 है ताकि MLT फॉर्म रे लिखले m0 L1 t -1 तो देखो स्पीड और वेलोसिटी रो डायमेंशन कना है समान है तार यूनिट भी समान है और डायमेंशन भी समान है सी क्या स्पीड गोटे स्पीड बेले बेग और वेलोसिटी बेले परिवेग कहतलो ओडिया रे स्पीड गोटे होचे स्केलार क्वांटिटी वेलोसिटी गोटे होचे वेक्टर क्वांटिटी एतकी नो फरक एता करबे ना तो तार यूनिट डायमेंशन सब समान हेबा काना स्केलार काना वेक्टर आकी फिर आमे पढमा चैप्टर गुडा करे सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जदी करमा एक्सेलरेशन के ओडिया रे तुम त्वरण कहतलो एक्सेलरेशन काना है तार फार्मूला होचे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बा वेलोसिटी बाय टाइम में खाली लिखि पारो चेंज इन वेलोसिटी बेले भी क्या गोटे वेलोसिटी ही बाहर तो वेलोसिटी डायमेंशन आम के बाहर कराला m0 L1 t -1 टाइम रो डायमेंशन के m0 L0 t1 जेना लिखीचे ताकि बाय होचे डिवाइड होचे तो आम पाखे फॉर्मूला कौन अच्छे घातर x टू द पावर a बाय x टू द पावर b के x टू द पावर a - b तो सिमिलरली जाए कौन है m0 - 0 L1 - 0 t -1 ये t रो तले जेन टीटा अच्छे से ऊपर के पलाला बोले तार पावर कौन है -1 है तो फाइनाली बाहर के m0 L1 t -2 बाहर काटा एक्सेलरेशन रो डायमेंशन बा डायमेंशनल इक्वेशन के बाहर m0 L1 t -2 अच्छा यूनिट रू भी आम बाहर करे पारमा आम जानी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर बोले कना लेंथ के बुझा जाउचे तो लेंथ रो सिंबल कना आसबा L1 सेकेंड स्क्वायर बोले कना टाइम के बुझा जाउचे तो सेकेंड तार सिंबल कौन आसबा t2 तो सिमिलरली ऊपर के पड़ला L1 t -2 है m0 L1 t -2 तो माने कैंसी भी फिजिकल क्वांटिटी आम जदि यूनिट भी जानी से यूनिट रो भी आम डायमेंशन तार बाहर करे पारमा बा तार फॉर्मूला जदि जानी तार डायमेंशन आम बाहर करे पारमा नेक्स्ट आउ किसी आसो
डायमेंशन ऑफ फोर्स बाहर करला फोर्स रो तुम निहाती पढ़ी देव फॉर्मूला बल फोर्स के बल कहसुँ मास इंटू एक्सेलरेशन वस्तुत्व गुणन त्वरण ओडिया रे कहतला तो फोर्स इक्वल हो मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास रो डायमेंशन काना है बा डायमेंशनल इक्वेशन केते m1 l0 t0 एक्सेलरेशन रो जस्ट बाहर करना केते m0 l1 t - 2 पुट कला पर से x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इक्वल x टू द पावर a प्लस b फॉर्मूला पकाले से हिसाब ताने तो m वाला m संगे प्लस हेबा l वाला l संगे t वाला t संगे ताने तार डायमेंशन गुड़ाक प्लस हेबा m1 + 0 l 0 + 1 t 0 - 2 है तो बाहरला फाइनल केते बाला m1 l1 t - 2 वाला माने डायमेंशन ऑफ फोर्स केते बाहरला m1 l1 t - 2 जदि अच्छा यूनिट रू बाहर करे देखो यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन है जानी तो हाई स्कूल वाला पढ़ी देव 10th लेवल आ न्यूटन इक्वल केते आसी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आसी किलोग्राम वाले सिंबल काना आसबा किलोग्राम कहार यूनिट आसी मास रो तो किलोग्राम लगी सिंबल आसबा m1 मीटर लगी सिंबल आसबा l1 आ सेकेंड स्क्वायर बाय है जे पर सेकेंड स्क्वायर तो बाय t2 लिखले सेकेंड रो सिंबल काना आसबा t2 तो m1 l1 बाय t2 t 2 टा ऊपर के बोलाला तो m1 l1 बाहर के m1 l1 t - 2 वाला काटा फोर्स रो डायमेंशन माने यूनिट रो भी हमें बाहर करे पारमा और फॉर्मूला जानी दिले भी हमें कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशंस बाहर करे पारमा सिमिलरली डेंसिटी रो आसो डेंसिटी रो फॉर्मूला काना है मास बाय वॉल्यूम मास रो डायमेंशन काना हला m1 l0 t0 वॉल्यूम रो केते m0 l3 t0 जस्ट हम बाहर करला स्टार्टिंग रू तो फिर से फॉर्मूला पड़ला x टू द पावर a बाय x टू द पावर b रो फॉर्मूला काना सी x टू द पावर a - b से फॉर्मूला हिसाब पड़ला m1 - 0 l 0 - 3 t 0 - 0 हैला देखो तो बाहरला केते m1 l - 3 t0 डेंसिटी रो तमर डायमेंशन बाहरला m1 l - 3 t0 प्रेशर रो बाहर करो प्रेशर रो फॉर्मूला काना है फोर्स बाय एरिया तो फोर्स रो हम डायमेंशन जस्ट बाहर करला केते m1 l1 t - 2 एरिया रो केते m0 l2 t0 बाहर करे जो सब तो फिर से हमर घातर फॉर्मूला हिसाब पड़ला m1 -0 l1 - 2 t - 2 - 0 तो फाइनली प्रेशर रो केते बाहरला m1 l-1 t - 2 बाहरला ना डायमेंशनल इक्वेशन प्रेशर रो डायमेंशनल इक्वेशन अता डायमेंशन केते बाहरला m1 l-1 t - 2 बाहरला एनर्जी रो किछि गुटे फॉर्मूला पको एटा में काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला पको दे जेबा गतिज शक्ति जाहि कहतलो एनर्जी वाला शक्ति तो शक्ति गतिज शक्ति होची स्थितीय शक्ति होची कैसी भी एनर्जी रो फॉर्मूला पकाले तमे डायमेंशन ऑफ एनर्जी तमे पाई पारबो तो मैं कल काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला पको जे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी रो स्क्वायर तो हाफ गुटे कांस्टेंट है कांस्टेंट रो डायमेंशन न थे कांस्टेंट रो डायमेंशन कासी डायमेंशन लेस थी तो हाफ हमको इन दरकार नहीं हाफ आम कि नहीं लिखता डायमेंशन हाफ रो डायमेंशन लेस है तो मास रो डायमेंशन केते हेबा m1 l0 t0 वेलोसिटी स्क्वायर अच्छे तो वेलोसिटी रो डायमेंशन केते है m0 l1 t - 1 जेहेतु फिर स्क्वायर अच्छे तो 2 भी लिखमा तो नेक्स्ट स्टेप है m1 l0 t0 है किंतु जेहेतु वेलोसिटी रो स्क्वायर अच्छे आम जेनता आम गोटे घातर फॉर्मूला पढ़ी x टू द पावर a होल टू द पावर b के x टू द पावर a b पढ़ी सिमिलर तो इन क्या 0 × 2 0 है माने m0 तार जे स्क्वायर है से स्क्वायर जेन 2टा गुणन है m0 × 2 0 l1 × 2 l2 -1 × 2 -2 है तो m0 l2 t - 2 है तो फाइनल फिर से फॉर्मूला पड़ला m1 + 0 l0 + 2 t 0 - 2 घातर फॉर्मूला हिसाब से पड़ला तो बाहरला के m1 l2 t - 2 बाहरला का एनर्जी रो डायमेंशन कैसी भी सब एनर्जी रो डायमेंशन समान थे काइनेटिक एनर्जी हो हीट एनर्जी हो कि आर किसी भी एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो मैग्नेटिक एनर्जी हो सब एनर्जी रो डायमेंशन कना है से m1 l2 t - 2 ही है वर्क रो गुटे बाहर करो वर्क रो फॉर्मूला कना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स रो डायमेंशन केते m1 l1 t - 2 जस्ट बाहर करला ऊपर डिस्प्लेसमेंट रे कना तार भी डायमेंशन लेंथ संगे समान है तो m0 l1 t0 डिस्प्लेसमेंट गुटे कना लेंथ है तो तार डायमेंशन केते है m0 l1 t0 तो फिर से घातर फॉर्मूला पड़ला x टू द पावर a × x टू द पावर b x टू द पावर a + b हिसाब पड़ला तो m1 + 0 l 1 + 1 t - 2 - 0 बाहरला तो फाइनली बाहरला वर्क रो डायमेंशन m1 l2 t - 2 मैं तुम्हें देखो
जे एनर्जी और वर्क डायमेंशन भी कण बाहरला समान बाहरला हेतिला आम पढ़ी जे वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कार्यटा शक्ति सहित समान है तो हेतिरे ताकर डायमेंशन भी समान बाहसी ताकर यूनिट भी समान बाहसी। नेक्स्ट कि अलग डायमेंशन ऑफ एंगल देखूँ एंगल फॉर्मूला कण आसी आर्क बाय रेडियस चाप बाय व्यासार्ध पढ़ुल यहाँ हाईस्कल बेले तो आर्क बेले कण गोटे लंबा के बुझाऊँ तो तार डायमेंशन हवा के m0 l1 t0 है रेडियस भी गोटे लंबा के बुझाऊँ तो तार भी डायमेंशन कण आसपा l1 आसपा बा m0 l1 t0 तो फिर से फॉर्मूला पड़ला m0 - 0 l1 - 1 t0 - 0 तो बाहर m0 l0 t0 जब 0 0 सब बाहर ताकि आम कह डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो एंगल गोटे कण है तार फॉर्मूला अच्छे तार भैल्यू अच्छे किंतु से गोटे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलारली आ गोटे स्ट्रेन अच्छे स्ट्रेन गोटे अच्छे पढ़ब तुम यहाँ इलास्टिसिटी चैप्टर रे स्ट्रेन रोटे जनरल आ गोटे फॉर्मूला हो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एगिले तार आर भी फॉर्मूला अच्छे बाकी मुझे जनरल गोटे फॉर्मूला लिखीचे एगिले स्ट्रेन फॉर्मूला चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बाय कॉन्फिगरेशन बेले कण तार शेप साइज चेंज हबाटा तो लेंथ चेंज है बोली मुझे लिखी देचे स्ट्रेन फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ धर तो लेंथ बेले भी कण लंबा के बुझाऊँ चेंज इन लेंथ बेले गोटे लंब ही बाहर तो तार डायमेंशन कण आसपा m0 l1 t0 कहीं लेंथ सिंबल हो l1 और ओरिजिनल लेंथ बेले भी सही लेंथ ही है तो गोटे लंबा ही बाहर तो सीटा भी है m0 l1 t0 तो फाइनाली बाहर के m0 - 0 l1 - 1 t0 - 0 बाहर m0 l0 t0 तो दिस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि स्ट्रेन भी गोटे कण डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यहाँ थिला डायमेंशन्स काना आ डायमेंशन केन्ता करी बाहर करासुँ तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जब आम फॉर्मूला जानी तार यूनिट जानी तार डायमेंशन्स तार डायमेंशनल इक्वेशन आम बाहर करे पारमा। तो आज क्लास की नेक्स्ट क्लास आउ किसी आम पढ़मा तो डायमेंशन जितकी भी फिजिकल क्वांटिटी आम कला से प्राक्ट कर आ भी किसी फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला जान आ तार डायमेंशन गुड़ाक बाहर कराटा भी सीख।